लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र, न्याय और 25 गारंटी पर होगा फोकस। एआईसीसी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद, जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, अमेठी रायबरेली सीट पर होगी चर्चा, गांधी परिवार को चुनाव लड़ाने पर होगी बात। गांधी परिवार पर अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का दबाव, राज्य संगठन के बाद सीईसी की राय, दोनों सीट छोड़ी तो उत्तर भारत में पार्टी को बड़ा नुकसान। आज सोनिया खड़गे को अपना रुख बताएगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति। कांग्रेस नेता दोनों ही सीटों पर एक बार फिर गांधी परिवार को चुनाव लड़ते देखना चाहते हैं। गुजरात में कांग्रेस के 3 और प्रत्याशी घोषित, सुरेंद्रनगर से ऋतिक भाई मकवाणा को टिकट, जूनागढ़ से हीरा भाई जोतवा उम्मीदवार। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा दावा, कहा अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं वहां से जीतकर संसद में उनकी आवाज उठाऊं। आज राजस्थान में गरजेंगे पीएम मोदी, चूरू और झुंझुनू में करेंगे रैली। चूरू सीट से बीजेपी ने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को दिया टिकट, पीएम 10 बजे विजय संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 अप्रैल को रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसी दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में की रैली, इंडिया गठबंधन पर किया हमला। बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की रैली, खुद को बताया जनता को जनार्दन का सेवक। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, कहा हमें अभी तक वाड्रा की तरफ से नहीं मिला कोई आवेदन। चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग की अहम बैठक और निर्वाचन और प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक। रिहाई के बाद संजय सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 10 बजे करेंगे कई बड़े खुलासे। आपने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा सुबह 10 बजे दहाड़ेगा शेर, संजय सिंह करेंगे बड़ा एक्सपोज। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने की शिकायत, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पोस्टर पर आपत्ति जताई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने दाखिल की 8000 पन्ने की चार्जशीट। आरोपियों के 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति, अटैच शराब घोटाले का भी पैसा आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में। ईडी का आरोप, आम आदमी पार्टी को फंडिंग के लिए अफसरों को दी गई 2 करोड़ की रिश्वत। ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। एनसीपी शरद पवार गुट ने जारी की दूसरी लिस्ट, बीड से पंकजा मुंडे के खिलाफ बजरंग सोनवाने को टिकट, अब तक 7 उम्मीदवार घोषित। मंडी से कंगना रनौत ने सुंदरनगर में किया चुनाव प्रचार, कहा जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पीएम ने 10 सालों में कर दिया। देहरादून से इंडिया गठबंधन पर जेपी नड्डा का हमला, बोले ये लोग सिर्फ घोटाला करते हैं। हरियाणा महिला आयोग का रणदीप सुरजेवाला को नोटिस, हेमा मालिनी पर बयान को लेकर दिया नोटिस। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर हेमा मालिनी बोली, ऐसे लोगों को प्रियंका जी समझाएं। जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया। हेमंत सोरेन का विवादित प्लॉट कुर्क किया गया। शिंदे गुट ने अपने मौजूदा 2 सांसदों के टिकट काटे, हेमंत पाटिल की जगह बाबूराव कदम, भावना गवली की जगह राष्ट्रीय पाटिल को टिकट दिया गया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी। संजय निरुपम पर नाना पटोले का पलटवार, कहा निरुपम के सिद्धांत और सियासत को लगा जंग, कांग्रेस के अंत की भविष्यवाणी करने वाले बहुत आए और गए। संजय निरुपम को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल किए जाने पर बोले श्रीकांत शिंदे, सही समय आने पर फैसला लेंगे, सीएम करेंगे फैसला। संजय निरुपम पर बोले मिलिंद देवड़ा, जो हमारी विकास की नीतियों के साथ है उसका स्वागत है। बंगाल के शिक्षा मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से हटाने के लिए कहा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव अनोखे अंदाज में बाइक चलाकर नामांकन भरने पहुंचे, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। एसपी ने मेरठ से फिर से बदला प्रत्याशी, सुनीता वर्मा को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी के अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नवनीत राणा ने अमरावती में नामांकन से पहले बजरंग बली के दर्शन किए, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मिली है राहत, कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया। तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने भरा नामांकन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे, साथ में कांग्रेस ने सीट से शशि थरूर को टिकट दिया। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के बागी नेताओं पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा सारे बागी नेता भ्रष्ट, जल्द जाएंगे जेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बोले सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए, एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। सीएम हेमंता शर्मा ने
उदल्लागुरी से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप सैकिया के लिए रोड शो किया। असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता और यूपीपीएल प्रमुख प्रमोद बोरे मौजूद रहे। दमोह से लोकसभा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया, चुनाव में जिताने की अपील की। यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर 18 अप्रैल को फैसला आएगा। आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा के खिलाफ जारी किया वारंट। 16 अप्रैल को सुनवाई। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव का वीडियो वायरल, बोले वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब भी होगा। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोकसभा चुनाव को लेकर संभाली कमान। श्री फतेहगढ़ साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए बैठक की। संजय निरुपम के शिंदे ग्रुप ज्वाइन करने पर बोले कृष्णा हेगड़े, कहा शिंदे और फडणवीस के सामने रखूंगा अपना विरोध। सचिन पायलट बोले अशोक गहलोत के साथ मतभेद खत्म, उनके बेटे वैभव के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। पूर्व सीएम बिप्लब देव ने त्रिपुरा में किया रोड शो। पश्चिमी त्रिपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं बिप्लब देव। अबू धाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर ने पहले रमजान कार्यक्रम औसियत की मेजबानी की। यूएई के मंत्री भी हुए शामिल। हैती संकट को देखते हुए भारत चला रहा है ऑपरेशन इंद्रावती। दिल्ली पहुंचे पर फिरोज वालाकेटू ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पेंसिल्वेनिया में तूफान ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ की चपेट में 7 लाख घर तबाह। न्यू हैम्पशायर में भारी बर्फबारी, सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमी। फ्लोरिडा में कारों पर क्रेन का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। हमास ने इजरायल के एशक्लोन पर रॉकेट से किया हमला। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद बलों ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायली सेना का दावा, इजरायल ने मजबूत की अपनी रक्षा प्रणाली। रॉकेट हमले के बाद इजरायल में अफरा तफरी का माहौल। नेबीवोट गांव में बजे खतरे के साथ। इजरायल की ओर से दागी गई मिसाइलें, ईरान की दक्षिणी पश्चिम के खुजेस्तान पर हमले की खबर। इजरायल ने दुनिया भर में असुरक्षित दूतावासों को खाली कराया। दूतावासों को सार्वजनिक कार्यक्रमों और सभाओं से बचने के निर्देश। ईरानी धमकियों के बाद आईडीएफ सैनिकों की साप्ताहिक छुट्टी देने से इनकार। अपने नागरिकों से कहा घबराए नहीं। रूस के मोरोजोवस्क एयर बेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी वायुसेना के Su-34 लड़ाकू बमवर्षकों ने ठिकानों पर 60 से अधिक धमाके हुए। सुरक्षा के लिए किलेबंदी में जुटा यूक्रेन। रूसी लक्ष्यों को निशाना बना रहे यूक्रेनी टैंक। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किए हमले। यूक्रेन के बेल्गोरोड पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। 20 ड्रोन हमलों में से रूस ने 10 ड्रोन हवा में नष्ट किए। सेवर्क्स में रूसी पैराट्रूपर्स का बड़ा हमला। असॉल्ट व्हीकल से भीषण गोलीबारी, यूक्रेनी सेना के कई मोर्चे तबाह। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के होवित्जर हैंगर पर गोलीबारी की। यूक्रेन की 20 से अधिक होवित्जर गन नष्ट। दक्षिण डोनेस्क में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के मजबूत मोर्चों पर किए हमले। Su-34 ने यूक्रेनी सेना पर गिराए बम। एमनेस्टी ने अफगान प्रवासियों को पाकिस्तान से निकालने की योजना को तत्काल रद्द करने का किया आह्वान। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, जिस दिन इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा में 7 सहायता कर्मी मारे गए, उसी दिन बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को और हजारों बमों की मंजूरी दी। फरीदाबाद में पुलिसकर्मियों की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्विमिंग पूल में हुड़दंग मचा रहे युवकों को रोक रहे थे पुलिसकर्मी। 20 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। यूपी में नेपाल सीमा से 3 आतंकी गिरफ्तार। हिजबुल कैंप से हथियार की ट्रेनिंग ले चुका है अल्ताफ भट्ट। दिल्ली के बाराखंबा रोड के पास बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी कारण लिफ्ट गिरा, एक शख्स घायल। छुट्टी पर गए विस्तारा एयरलाइंस के पायलट पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक उड़ानें रद्द। भारतीय कामगारों का जत्था इजरायल रवाना हुआ। सुरक्षा को लेकर एमईए ने इजरायल से संपर्क साधा। कंबोडिया जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए एमईए की एडवाइजरी जारी, कहा आधिकारिक एजेंट के जरिए जाएं। हरदोई में बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल टैंकर में आग के बाद हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के लाल कुआं इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लग गई आग। मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारी राहुल कुमार ने बताया, फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी। दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा में लगी भीषण आग। 4 दुकानें और 2 वाहनें खाक। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। श्रावस्ती के सरकारी स्कूल के गैस सिलेंडर में आग लगी। रसोई घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एनसीईआरटी की 12वीं के इतिहास की किताब में बदलाव किया गया। 7, 8, 10 और 11वीं के इतिहास और समाजशास्त्र में भी बदलाव किया गया।
यूपी में सक्रिय हुए साइबर ठग नंबर बढ़ाने का दे रहे लालच, काउंसिल ने पत्र जारी करके सतर्क किया। दंगे के आरोपी तौकीर रजा ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं, मुझे भी जेल में मुख्तार अंसारी की तरह मारना चाहते हैं। मुंबई के कोस्टल रोड के टनल में बड़ा हादसा हो गया। टनल की दीवार से टकराई कार, बाल बाल बची जान। सीफान में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, 12 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम, लोगों ने जाम की सड़क। हैदराबाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने ही बहनोई की हत्या की। गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। किडनी बेचने के लिए भारत आया था बांग्लादेशी युवक। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों का कंसाइनमेंट पकड़ा है। हाशिम बाबा गैंग को करनी थी सप्लाई। अहमदाबाद में पड़ने लगी भीषण गर्मी, हीट वेव को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां। अगले सप्ताह तक 2 डिग्री तापमान और बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड के केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ हटाने के चलते प्रभावित हुआ है काम। सीतापुर जेल में बंद आजम खान सहित 12 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। 22 मुकदमों में आरोप तय हुए, अब चलेंगे मुकदमे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी शोमा सेन की जमानत याचिका पर फैसला। आज 2018 से जेल में बंद हैं शोमा। रिश्वत मामले में सीबीआई ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी लोक सेवक। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा, पूजा अर्चना की। एसबी मिशन सोसाइटी के संस्थापक स्वामी अभेदानंद महाराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बाबा रामदेव। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.3 की तीव्रता। दिल्ली में सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स आयोजित, माय होम को मिला सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स। आज आईपीएल में हैदराबाद और चेन्नई के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।